करना होगा। हेलो गाइस, तो आज हम बात कर रहे हैं कहाँ की, फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला एक किला है। कोटला का मतलब होता है किला। हम बात करते हैं कि यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो फिरोज शाह कोटला आने के लिए। उसके बाद ये टिकट लेना पड़ेगा, जो कि मैंने लिया है विंडो से। ये है 25 रुपीज़ का। अगर आप खुद अपने मोबाइल से करेंगे तो आपको मिलेगा ये टिकट 20 रुपीज़। आप देख रहे हैं कि ये किले की हालत ज़्यादा अच्छी आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। ये किला बहुत ही ज्यादा पुराना है, जो बोसीदा हो चुका है, टूट चुका है। किले से एंट्रेंस से आगे की ओर चलते हैं और देखेंगे हम फिरोज शाह कोटला। दोस्तों, ये जैसे कि मैं बोल रही थी इसके बारे में, तो आइए अब हम इसके बारे में कुछ नॉलेज ले लेते हैं, जान लेते हैं। तो इसका नाम है कोटला फिरोज शाह। कोटला का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। फिरोज शाह का पूरा नाम क्या था? फिरोज शाह तुगलक। इनका कार्यकाल कौन से सन से कौन से सन तक रहा है? कार्यकाल मतलब होता है कि किस सन से इन्होंने अपना जो बादशाहत होती है वो चालू करी और कहाँ एंड हुई है। तो इनकी रियासत जो चालू हुई है वो हुई है 1351 से 1351। आप लोगों को मैं बताती चल रही हूँ और ये लिखा हुआ भी आप पर। रियासत चालू हुई 51 में। तो बोला गया कि भाई किले की भी जरूरत पड़ती है कि जब रियासत होती है, तो रियासत के लिए किला बनवाया गया 1353 में। अब आप 1353 यानी 53 के आसपास ये किला बनाया गया है। तो ये 700 साल पुराना किला है, तो इसकी हालत तो ज्यादा अच्छी है। किले का अंदर का व्यू आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे एक पार्क भी बनी हुई है जो बहुत ही खूबसूरत है। इस किले की खूबसूरती को चार चांद लगाती है। अब हम इसके 3 पॉइंट कवर करेंगे। कौन सा? अशोक स्तंभ, इसकी मस्जिद और किला। अब आपको एक बात और बताती हुई चलूं, बहुत ही अच्छी बात है कि ना इसकी जो इसमें जो मस्जिद है वो आज भी मस्जिद के यूज में होती है। मतलब ये है कि पुरानी बहुत सी मस्जिदें बंद कर दी गई हैं, जिनको अब सिर्फ हिस्ट्री के लिहाज से दिखाया जाता है, जिसमें नमाज वगैरह नहीं होती। लेकिन यहाँ फिरोज शाह कोटला में जो मस्जिद है उसमें नमाज होती है। और आपको एक बात और बताती चलूँ कि 1977 के आसपास यहाँ पे फिरोज शाह कोटला में बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट होते हैं उनको देखा गया। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि मतलब उसको काउंट किया गया है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो क्यों मतलब ऐसा क्यों हुआ, उसकी एक रीज़न है कि यहाँ पे बहुत से लोगों की मानता है कि गुरुवार के दिन यानी कि बुध के दिन यहाँ जो जुमेरात का दिन होता है, यहाँ पे आसमान से जिन आते हैं और जो मन्नत मानी जाए वो पूरी होती है। अब ये कितना सच है और कितना झूठ है ये मैं नहीं बता सकती। तुगलक ने 3 मंजिला इमारत बनवाई थी पहले। उसके ऊपर अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है, जो कि आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये पहले अशोक स्तंभ जो था ये मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा अंबाला के निकट टोकरा में स्थापित था। लेकिन वहां से ये अंबाला से लाया गया, बहुत मेहनत के बाद ये स्तंभ लाया गया था। और इसकी ऊंचाई जो है वो 13 मीटर है। व्यास इसका ऊपरी भाग से जो इसका व्यास है वो है 65 सेंटीमीटर और नीचे से इसका व्यास है 97 सेंटीमीटर है, जो कि आप देख सकते हैं। अभी हम ऊपर चलेंगे तो आपको पता चलेगा। इमारत है, आप देख सकते हैं कि ये इमारत पूरी खंडर के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। इस इमारत को वास्तुकला के हिसाब से बहुत ज़्यादा इस पे तवज्जो दी गई है और लोगों ने इसके बारे में, काफ़ी स्कॉलर्स ने इसके वास्तुकला के बारे में लिखा भी है। वास्तुकला क्या के हिसाब से जिसको बिल्डअप किया गया और डायरेक्शन के हिसाब से क्यों हवा जो होती है वो डायरेक्शन के हिसाब से चलती है। इस वजह से ये बिल्डिंग जो है वो वास्तुकला के हिसाब से बनाई गई है। अब हम इसके ना पता है कंस्ट्रक्शन की बात कर लें तो इसमें ग्रेनाइट और चूना पत्थर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। बालू का बहुत इस्तेमाल किया गया है। मैं बताती चलूँ, ये मस्जिद है जो कि अब मतलब आप देख रहे हैं कि ज्यादा अच्छी हालात में नहीं है, लेकिन इस मस्जिद में अभी भी नमाज होती है। उस जमाने में ये मस्जिद लेडीजों के लिए साइड में नमाज पढ़ा करती थी। इस यहाँ से आप देख सकते हैं इसका एक हिस्सा ये है, एक पार्ट वो है। तैमूर जब हिंदुस्तान आया था तो उसे ये मस्जिद से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने अपनी राजधानी समरकंद में जाके सेम एज इट इज ये ऐसी ही मस्जिद की तामीर करवाई थी। तो हम मस्जिद के ऊपर आ चुके हैं, जो कि हम अभी मस्जिद के बाहर खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप यकीन कर पा रहे हैं कि ये 700 साल पुरानी मस्जिद को हम देख रहे हैं और जिसमें अभी भी अंदर नमाज पढ़ी जा रही है। सब ओरिजिनल ग्रेनाइट है,
जो हमारे पास ग्रेनाइट होता है ना, आपने देखा है आजकल तो ग्रेनाइट पूरा फॉर्निश्ड होकर आता है। जो चट्टान होती है ना, ओरिजिनल चट्टान ग्रेनाइट की है, ग्रेनाइट की ओरिजिनल चट्टानों से बना हुआ है ये मकबरा। इसकी ये खासियत है। अब हम चलते हैं मस्जिद के अंदर, आ जाइए। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये महल के कुछ हिस्से हैं जो समझ में नहीं आ पा रहे हैं, खंडर हो चुके हैं। एक्चुअली हमें यहाँ पे गाइड भी नहीं मिला है। सॉरी गाइस, मस्जिद के अंदर उन्होंने शूट नहीं करने दिया, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा पार्ट कवर करा है मस्जिद का। मस्जिद के नीचे एक तहखाना भी है और इसमें शायद पहले कभी खोज भी रही होगी, जो उन्होंने अब कवर कर दिया। मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। और ये जो स्तंभ का एरिया, ये भी इन्होंने बंद करके रखा है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम नीचे चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम मस्जिद के निचले हिस्से में हैं। यहाँ पे लोगों की मान्यताएं हैं कि यहाँ पे जिन्नात हैं और यहाँ पे लोगों की मन्नतें पूरी होती हैंगी। अब ये किस हद तक कितनी वाज़ेह बात है ये मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ देख रहे हैं आप यहाँ पे कुछ पेपर्स भी डले हुए हैं लोगों के, मोमबत्ती अगरबत्ती आपको देखने को मिल रही है और चिरागा वगैरह भी है। और आप ये देख सकते हैं कि कलावे वगैरह भी बंधे हुए हैं लोगों की। यहाँ पे ऐसा है कि जिन्नातों की मंडी लगती है, मुजाविर बैठते हैं और यहाँ पे मुजाविर भी बैठते हैं, आप देख सकते हैं। वैसे तो मेरा भी मानना है कि जो जगहें काफ़ी पुरानी हो जाती हैं और जहाँ पे बहुत सुकून होता है, वहाँ पे अक्सर जिन्नात होते हैं। हाँ, जिन्नात भी अल्लाह की एक मखलूक है, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि कुरान में भी जिन्नातों का जिक्र किया है, लेकिन क्या जिन्नात इंसान से अफजल है? नहीं, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। अब हम जा रहे हैं किले की जानिब। किला जो है, अब तो वो किला सिर्फ एक खंडर है। हम आपको फिर भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे राजा महाराजा रानी उनकी रहा करती थी। जो प्रजा होती थी वो बाहर, जहाँ हम एंट्रेंस थे ना, जहाँ पे आपने देखा था कुछ खंडर टाइप बने हुए थे, वहाँ पे उनके सैनिक संतरी मंत्री वहाँ रहा करते। किले की हालत बहुत ही खस्ता है। अब हम आपको और कवरिंग करने के लिए ऊपर से दिखाएंगे। देखिए, हालांकि ये किला पूरा बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जिन्नात हैं यहाँ पे, इस वजह से इस पूरी जगह को बंद कर दिया गया है। लेकिन हम आपको फिर भी दिखाने की कोशिश, जैसे कि आप इस साइड देख पा रहे हैं, ये है किला मतलब पहले किला रहा होगा कभी, अब तो ये खंडर है। और इसका जो मुख्य द्वार है किले का, वो उस साइड से, मुख्य द्वार, एंट्रेंस मेन गेट मतलब जो किले के अंदर का मेन गेट था, वो पीछे की तरफ, वो आप देख पा रहे हैं सामने। और ये मस्जिद है, ये मस्जिद का फ्रंट का एरिया है, सामने का मस्जिद का। मस्जिद और किला लगकर है और अशोक स्तंभ इसके बाद में है। अगर आप सामने से आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको अशोक स्तंभ दिखेगा, बीच में मस्जिद है और लेफ्ट हैंड साइड इसके किला है, जो कि किला बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है चारों साइड से। हम अंदर भी नहीं जा पाए हैं। हमने आपको दिखाने की कोशिश करी। ये नाली कैसी है? ये पानी के लिए हुआ करती थी, ये बाउली से पानी पहले, अच्छा, किले को सप्लाई किया जाता था। हाँ, किले के अंदर डायरेक्ट सप्लाई होता था, बाउली से आता था ये पानी और डायरेक्ट किले के अंदर। राजा महाराजाओं की टेक्निक बहुत अच्छी होती थी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें पीने का पानी जाता था क्या? इसमें पीने का, खर्चे का सब पानी जाता था उस जमाने में। तो चलिए अब हम चल रहे हैं बाउली की तरफ, आइए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह बाउली हर महल में या किले के अंदर आपको पानी के लिए, साधन के लिए, पुराने ज़माने के साधन के लिए बाउलियाँ हर जगह आपको दिखाई देंगी। ये बाउली पे पहले छत हुआ करती थी, जो कि अब खस्ता हो चुकी है। हम भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ यहाँ आए थे इस किले में, लेकिन हमें अंदाज नहीं था कि ये किला बंद कर दिया गया है। पहले इतना बंद नहीं था, अब पूरा इसको बंद कर दिया गया है। ये है बाउली का मेन एंट्रेंस। यहाँ से बाउली के अंदर, इसके अंदर अभी भी पानी है, आप देख रहे हैं, क्योंकि इससे पानी सप्लाई हो रहा है अभी भी। ये 4 मंजिल नीचे है, एक फ्लोर इसका ऊपर है, और इसकी जो छत है वो टूट चुकी है। इसको है ना? हाँ, इसको छत, बाउलियों को अक्सर छत होता है, सब बाउलियों पे छत होती थी। इतनी खुदाई कैसे करते थे यार ये लोग?
प्रजा कोई के मशीनें द्वारा नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी यार। प्रजा के द्वारा सालों साल खुदाइयाँ चलती थी पहले के ज़माने में। तो हम किले को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कितने कामयाब होते हैं ये अभी हमें भी नहीं पता। इन्होंने वो वाला एरिया जो हमने बताया था वो बंद कर दिया। देखिए इन्होंने इस किले को ज़्यादातर बंद करके रखा है। ये देखिए ये मोर्चा है। हाँ ये भी दिखाओ, ये किले का एक मोर्चा। पार्ट है जो कि बहुत ही डरावना है। मैं बिल्कुल अंदर नहीं जाने जो कि देख पा रहे हैं ये किला है। हालांकि अब इसमें किले जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ खंडर है। 700 साल पुराना है यार। हाँ है तो काफी ही पुराना और काफी एंटीक बोल सकते हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं इस किले में अभी भी देखिए जमीन फर्श देखिए इसका कितना अच्छा है। बहुत अच्छा फर्श है ना, कंस्ट्रक्शन कितना अच्छा है। ये सीढ़ियाँ देखिए, सीढ़ियाँ पुराने जमाने की। इस चेयर्स आपको देखने को मिलेंगी, छत देखने को मिलेगी आपको। तो हम काफी कवर करने की ये कोशिश। फिरोज शाह मुगल था क्या? नहीं, तुगलक था। अच्छा, तुगलक अलग थे। हाँ तो आज का ये व्लॉग हम यहीं करते हैं एंड, क्योंकि देख लिया है इस किले में बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे जाना अलाउ नहीं था, जहाँ पे हमें जाना रोक दिया। बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पाए, फिर भी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें चीज़ों को, बट जितना हमसे हुआ हमने किया। अब जो जगह नहीं दिखा पाए तो उनके लिए सॉरी। को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।